हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की ऑडिट की लाइव क्लास के अंदर। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9, वो चैप्टर जिसे बाकी सब एक क्लास में या दो क्लास में कन्वर्ट करा देते हैं, कंप्लीट करा देते हैं। हम लगा रहे हैं बच्चों इस पे समय, आप कर रहे हो मुझे रोजाना मोटिवेट, और हम लोग बच्चों इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये जो चक्रव्यूह आईसीआई ने बनाया है बच्चों हमारे लिए, क्या आप इसको भेद के आएंगे? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल इसके अंदर जाएंगे और विजयी होके बाहर निकलेंगे। बच्चों आ जाइए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बढ़िया टॉपिक, जो काफी बड़ा टॉपिक है, इस चैप्टर का सब्सटैंशियल पार्ट कवर करता है। और फाइनली वो टॉपिक बच्चों हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, नाम है इसका गवर्नमेंट ऑडिट। राइट, 3 सेशंस का बच्चों मैंने इसके लिए बजट बनाया है, काफी अच्छे से इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। इसे अलग से चैप्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑडिट और ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज आता है। इसमें से बच्चों क्वेश्चन आना, मैं कैसे समझाऊं आपको, और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस जो है इसकी बढ़ती जा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी खर्चा सरकारी कंपनियों पे कितना बढ़ता जा रहा है। पीएसयूज के अगर आप लोग स्टॉक देखेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आप लोग स्टॉक्स देखेंगे, तो आग की तरह बच्चों वो लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आगे उनके प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट दब के कैपेक्स, कैपेक्स समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है बच्चों, कि इंडियन इकोनॉमी को जो है वो ग्रोथ मिले, क्योंकि कैपेक्स होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, जिससे अल्टीमेटली जो है वो बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। ओके, तो इसलिए बच्चों मेरे हिसाब से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेंगे, और 3 सेशन में बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। डन? बोलिए हाँ के ना। आइए शुरुआत करते बच्चों किसकी, गवर्नमेंट ऑडिट की। और आपने बच्चों मेरे साथ बने रहना है। मैं कुछ शॉर्ट नोट्स, ऐसे ना स्क्रिबलिंग वाले नोट्स आपको बना के दूंगा। स्क्रिबलिंग वाले मतलब मैं क्लास में बैठे बैठे आपके साथ ही कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएंगे, आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। राइट, अगर आप घबरा जाओगे भाई शुरुआत में, कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मुझे भी टेंशन दोगे और खुद भी टेंशन लोगे। बिल्कुल शांति से बैठे रहे और मेरे साथ साथ बस इस चैप्टर को पढ़ते रहे। आइए जी, क्या पढ़ने वाले बच्चों हम लोग? गवर्नमेंट ऑडिट। बोलिए क्या पढ़ने वाले? गवर्नमेंट ऑडिट। सबसे पहला इसका बच्चों टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। हर टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। राइट, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ऑडिट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट। अब आप बोलोगे सर क्या गवर्नमेंट ऑडिट एक रेगुलर ऑडिट से अलग है? देखो बेटा, हाँ, गवर्नमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? ध्यान सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब हम पब्लिक के अंदर लेके आना चाहते हैं कि भाई देखो, आप जो टैक्सेस पे करते हो, आपका जो पैसा है वो सरकार कैसे यूटिलाइज करती है। और गवर्नमेंट ऑडिट में बच्चों एक और यूनिक फीचर है, इधर इधर ध्यान से दीपिका पढ़ लो, दुष्ट। एक और यूनिक फीचर है गवर्नमेंट ऑडिट का, और वो ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑडिट में हम लोग ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं कोर ऑडिट की बात करूं तो उसमें हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। अगर ऐसे 200 की बात करूं, हाँ, इंटरनल कंट्रोल पे हम लोग सजेशन देते थे, वीकनेस बताते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट का तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कैसे गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स आगे काम आएंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को कैसे हम लोग जो है इंप्रूव करा सकते हैं। राइट, तो ये आप एक बात तो समझ गए होंगे कि स्कोप गवर्नमेंट ऑडिट का बड़ा है या छोटा है। आप मुझे बताओ, कंपैरेटिवली उसका स्कोप जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आइए मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं बच्चों। गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? देखो, जब हम नॉर्मल ऑडिट की बात करते थे तो बेटा वो क्या बोलते थे? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब उसी के साथ कुछ वर्ड्स और ऐड हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल। ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर हमें क्या ये वर्ड्स याद रखने? बेटा मैं डेफिनेशन के लिए तो बोलूंगा यस, बिल्कुल याद रखने। ये डेफिनेशन बच्चों यूएन की एक बुक है, उसके अंदर से जो है निकाली गई है। तो अगर आपसे पूछ लें तो कोशिश कीजिएगा कि OSPI, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिख के आइएगा। किसका? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। ध्यान से बच्चों, एक एक वर्ड, हम इसको पुराने ऑडिट से आप कंपेयर कर सकते हो। पहले सिर्फ क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। पब्लिक एंटिटी मतलब गवर्नमेंट एंटिटी, या गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट फंडेड है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो ये आपको लग रहा होगा सर आज तो सर आप ना कीवर्ड्स रटवाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये डेफिनेशन आप चमका के आए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। क्या बेटा? OSPI। OSPI क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका बेटा? फाओ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक एंटिटी। डन। टफ लगेगा, शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट याद कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, पक्का। इनको भूलना नहीं है, इनको भूलना नहीं है। और कोशिश करें बच्चों इसी ऑर्डर में, डेफिनेशन थोड़ा सा रट के जाने की कोशिश करेंगे। OSPI क्या क्या? ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड उसके बाद प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका बेटा? फाओ का। फाओ क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस। किसकी? किसके फाओ का? पब्लिक एंटिटी के फाओ का। डन। बोलिए, हो जाएगी याद, बहुत कुछ याद किया तुमने। फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड वेरीफाई देम एंड रिपोर्टिंग ऑन द ऑडिट फाइंडिंग्स टुगेदर। तीन ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट, वेरीफाई, रिपोर्ट। इवेल्युएट, वेरीफाई, रिपोर्ट। इवेल्युएट, वेरीफाई, रिपोर्ट। शॉर्ट कोड बना बना के आपको पूरी डेफिनेशन याद करवानी है मैंने। क्यों डेफिनेशन याद करवाने पे तुला हुआ हूं भाई? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लेंगे। जितना नियरेस्ट पॉसिबल जा पाएंगे हम लोग लिख के आएंगे। एक डेफिनेशन बोल रहा हूं रटने के लिए, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी। ओके, हाँ जी, मेरे साथ साथ बच्चों, मेरे साथ साथ इधर देखो। गवर्नमेंट ऑडिट डेफिनेशन देनी पड़ जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या था? सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका बच्चों? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस। किसके? पब्लिक एंटिटी के। क्या क्या करना था? इवेल्युएट, वेरीफाई एंड रिपोर्ट। याद हो जाएगा, बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। डोंट वेरी एट ऑल। इवेल्युएट, वेरीफाई एंड रिपोर्ट। अगर बच्चों के शुरू की लाइंस अच्छे से लिख के आ गए तो आई से हो जाएगा फुल ऑन इम्प्रेस। अच्छा जी, क्या क्या होगा रिपोर्टिंग में? हम लोग अपने कंक्लूजन्स बनाएंगे, रिकमेंडेशन देंगे, और साथ में बच्चों अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम हम कर रहे हैं तो भाई एक तो हमारा काम है ही ओपिनियन देंगे। बस इसमें वर्ड बाय वर्ड याद मत रखना। कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। धीरे धीरे, आराम आराम से काम बच्चों हम लोग वही कर रहे हैं पुराने वाला, बस इस समय हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। यूएन ने एक डेफिनेशन दी है कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी देखना है, हमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी देखना है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल एस्पेक्ट से आपका मतलब क्या है? ऑल्दो आगे चल के समझाऊंगा, बट अभी आइडिया दे देता हूं। अगेन बच्चों, यहाँ पे हम ऑथोराइजेशन वगैरह पे ज्यादा ध्यान देंगे, अप्रूवल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, खर्चा विद इन द लिमिट्स हुआ है इस पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमें एक पब्लिक एंटिटी के फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हुए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है। आइए फिर से बच्चों बोलने की कोशिश करते, जितनी ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा सही रहेगा। और अब इसको अपने नॉर्मल वर्ड्स बना लो। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट? ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। ओके डन, बोल दो हाँ के ना। पर्पस क्या है? अब थोड़ा लीनियंट हो जाएंगे, इवेल्युएट करना, वेरीफाई करना, रिपोर्टिंग करना। ओके अच्छा जी, अब बच्चों इवेल्युएट, वेरीफाई, रिपोर्टिंग हम लोग क्या करने वाले हैं? अपने कंक्लूजन्स की रिपोर्टिंग करेंगे, रिकमेंडेशंस की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो ओपिनियन की। देखिए मैंने आपसे लाइन रटने को नहीं बोला है, मैं कीवर्ड से फोकस करने को बोल रहा हूं आपको। ओके शुरू की दो लाइनें बिल्कुल इंपॉर्टेंट कि भाई ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक एंटिटी। हमारा बच्चों इसमें काम क्या रहने वाला है? याद रखिएगा, इवेल्युएट, वेरीफाई एंड रिपोर्ट। क्या इवेल्युएट, वेरीफाई एंड रिपोर्ट? तीन बातें, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन, पक्का? देखो शुरू में क्या लग रहा था, सर ये तो बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत टफ लैंग्वेज है, हो गई ना याद? ओके आइए बच्चों अब चलते हैं जरा आगे, और अब देखते हैं हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, और वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। क्या पूछेंगे जल्दी बताइए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। चार बातें याद रखनी है बस। नंबर वन बच्चों, सबसे पहले तो पता है हम लोग क्या करवाना चाहते हैं? सबसे पहले तो बच्चों हम लोग चाहते हैं कि भाई पब्लिक फंड्स की अकाउंटिंग प्रॉपर हो। गवर्नमेंट एंटिटी के पास पैसा किसका है? पब्लिक का। तो भाई साहब उस फंड की क्या होनी चाहिए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक फंड्स की जो अकाउंटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखें, भाई गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती रहती है, बहुत सारे प्लान्स बनाती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आती रहती है। हम लोग उन पॉलिसीज को भी अप्रेज करेंगे। अप्रेज का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट करेंगे। हम लोग यानी कि ऑडिटर लोग उनकी पॉलिसीज को भी अप्रेज करेंगे, पॉलिसी अपने गोल्स को अचीव कर पाई या नहीं कर पाई। एग्जांपल मनरेगा। मनरेगा में क्या था कि भाई हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, कुछ मिनिमम वेजेस की बात करेंगे लोगों के लिए। तो मनरेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाई या नहीं कर पाई? राइट?
तो ऐसे ही हमने क्या करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अप्रेज करके देखना है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स निकलते हैं नए नए वो सही रहे या नहीं रहे। अच्छा जी, ठीक है जी, हमने अकाउंटिंग कर ली पब्लिक फंड्स की, हमने पॉलिसीज को अप्रेज कर लिया, साथ में रहना साथ में। अब बच्चों इनसे आपके पास आएगा डेटा, और डेटा के बेस पे आप क्या ले पाएंगे, करेक्टिव एक्शंस। कम ऑन, डेटा के बेस पे आप लोग क्या ले पाएंगे, करेक्टिव एक्शंस। यानी गवर्नमेंट को हम बताएंगे देखो भाई तुम्हारी मनरेगा में तुमने ये सोचा था, ये हुआ, ये गैप है, अब करेक्टिव एक्शंस लीजिए और अपने प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को सुधार लीजिए। डन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेने में जो है वो हेल्प करेंगे। यानी गवर्नमेंट ऑडिट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, इट हेल्प्स इन टेकिंग व्हाट, हाँ जी, इट हेल्प्स इन टेकिंग व्हाट, कम ऑन, करेक्टिव एक्शंस। तीन बातें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, पहले फोन को मैं जरा डाल दूं साइलेंट पे, नहीं तो परेशान कर देंगे। हमने पब्लिक फंड्स की अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हमने ये इंश्योर किया, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एवेल्युएशन करेंगे, सही काम हुआ है नहीं हुआ है, पॉलिसीज। तीसरा हम लोग क्या करवा रहे हैं, करेक्टिव एक्शन जो है वो दिलवा रहे हैं। बोलिए क्या दिलवा रहे हैं, करेक्टिव एक्शन जो है वो दिलवा रहे हैं। और चौथा बच्चों, कहीं ना कहीं हम लोग अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि भैया ये लोग थे जो अकाउंटेबल थे, और गवर्नमेंट के ऊपर आप ये समझो कि एक तरह का मॉरल चेक लग रहा है कि भैया कल को सवाल हो सकते हैं एंड वी विल बी अकाउंटेबल, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। मेरे साथ, अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। चार बातें मेरे साथ साथ बच्चों, सिर्फ चार कीवर्ड्स याद कराने में आपको। नंबर 1 अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पब्लिक फंड्स की, ठीक है जी। नंबर 2 अप्रेजल, किसका, पॉलिसी का। नंबर 3 करेक्टिव एक्शन, ओके। एंड नंबर 4 अकाउंटेबिलिटी, हाँ जी, क्या, अकाउंटेबिलिटी। डन। बोलिए, आ जाओ। इन चार वर्ड्स के आसपास बच्चों पूरा का पूरा हम लोग आंसर बना देंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसके बेटा, गवर्नमेंट ऑडिट के। और हमें अगर ये चार वर्ड्स याद रह गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चार वर्ड्स कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखना है, फर्स्ट थिंग थी हमारे पास पब्लिक फंड। पब्लिक फंड की प्रॉपर क्या होनी चाहिए, मेरे साथ साथ बताते जाओ बेटा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए, आई शुड से अकाउंटिंग। दूसरी चीज बच्चों हमारे पास क्या थी, पॉलिसीज। पॉलिसीज का क्या होना चाहिए, पॉलिसीज का अप्रेजल होना चाहिए। अप्रेजल का मतलब होता है बच्चों इवैल्यूएट करना कि पॉलिसीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई है। तीसरी चीज बच्चों में क्या चाहिए, करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। गवर्नमेंट ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई गवर्नमेंट के कामों में कहीं भी दिक्कत चल रही हो तो करेक्टिव एक्शन लिया जाए। एंड चौथी चीज बच्चों हमारे पास क्या आती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन बोल लीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन की जाती है गवर्नमेंट ऑडिट के थ्रू कि भाई कौन अकाउंटेबल था। चार बातें। आइए अब इसको रीड कर लेते बच्चों एक बार अपनी किताब से। चार पॉइंट्स याद होने चाहिए, मेरे साथ आ जाइए जरा प्लीज। ये लो, कहां गई हमारी बुक, ये रही। नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म और अ प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स। तो गवर्नमेंट फंड का हम लोग प्रॉपर क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, पब्लिक को प्रेजेंट कर देते हैं। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उससे अप्रेज करते हैं, उससे फिर अगेन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही होती है ना कि भाई ऑपरेशनली ये लोग सही थे या नहीं, मैनेजमेंट ढंग से कर पाए कि नहीं प्रोग्राम की, पॉलिसी की, राइट। और इससे क्या होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका भी इवैल्यूएशन एक तरीके से हो जाता है कि भाई साहब ये बंदा ढंग से काम कर पाया या नहीं कर पाया। देन ऑडिट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा कलेक्शन, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं। ऑल्सो सर्व टू हाईलाइट द लैप्सेस, लैप्सेस मतलब डिफरेंसेस, प्रॉब्लम या लैग कहां पे कर रहे थे, लैग कहां पे कर रहे थे, लैप्सेस ऑफ द लोअर हायरार्की, thus helping supervisory level officer to take what करेक्टिव मेजर्स। एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या आप लोग लिख पाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं लिख पाएंगे, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। Administrative accountability, main objective of audit is the combination ensuring accountability of administration to legislature and functioning as an aid to the administration। सर इसका मतलब समझाना जरा। हाँ बेटा इधर देखो, आप लोगों को इतना तो बेसिक आइडिया है, हमारे पास तीन जो है वो ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या बनाता है बेटा, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लॉ को अप्लाई कराना इसका काम होता है। और जुडिशियल क्या होता है, वो बेटा आपके
जो है केसेस वगैरह जो है वो संभालता है, इंटरप्रिटेशन करता है, राइट, इंटरप्रिटेशन करता है, लॉ की कुछ केसेस वगैरह आ जाते हैं। तो खैर हमें अभी इन दोनों से मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटिव, जब ऑडिट होगा तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स होगी वो पता चलेंगी, और लेजिस्लेटिव को जो है वो हेल्प मिलेगी कि कैसे हम लोग जो है इसको सुधार सकते हैं। आइए अब इस कॉन्टेक्स्ट से जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स होती है टू लेजिस्लेचर एंड फंक्शनिंग एज एन एड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एड का मतलब हो गया हेल्प, फंक्शनिंग एज एन हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी सेट करता है, और लेजिस्लेटिव के प्रति यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही, जवाबदेही समझते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एक तरीके से देसी भाषा में बोलूं तो भैया सर पे डंडा रखते हैं कि तुमने जवाब देना है लेजिस्लेटिव को कि तुम काम कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, कैसा कर पाए। और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प भी मिलती है जानने में कि भाई हम लोग कहां पे लैक कर रहे थे। बहुत बोल दिया बच्चों मैंने इस टॉपिक पे, इतना नहीं बनता था, बट आई होप आपको मेन 4 पॉइंट्स जो है वो याद हो गए हैं। बोलिए हाँ के ना। एक बार बिना देखे बच्चों जल्दी से स्क्रिबलिंग कर लो मेरे साथ, बिना देखे चारों पॉइंट्स कौन कौन बताएगा। सबसे पहले हमने क्या देखना था, सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखना था, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अकाउंटिंग, राइट। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अप्रेजल। देन हमारे पास क्या था, करेक्टिव एक्शन। एंड लास्ट में हमारे पास क्या था बच्चों, लास्ट में हमारे पास क्या था, अगेन अकाउंटेबिलिटी हम लोग जो है वो करने वाले हैं सेट। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी डन। ये 4 वर्ड्स याद रख सकते हो, लिख के आप आओगे ऑब्जेक्टिव में, जल्दी बोल दो यस सर। सर क्विकली एक बार गवर्नमेंट ऑडिट का हमें ना मीनिंग भी रिवाइज करा दो। हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक एंटिटी। क्या बोलती पब्लिक, याद आ रही है सारी बातें, बोलो हाँ के ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएट वेरीफाई एंड रिपोर्ट। ओके क्या इवेल्युएट, वेरीफाई एंड रिपोर्ट, आपको बच्चों अपने कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस और साथ साथ में ओपिनियन देना है, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बच्चों इसे माइंड में रखना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव पूछ ले, अकाउंटिंग किसकी, पब्लिक फंड की, अप्रेजल किसकी, पॉलिसीज की। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, करेक्टिव एक्शंस लेना करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं टू लेजिस्लेचर, एंड साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प भी करते हैं, दैट्स इट। डन, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडी, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडी बच्चों। अब आप समझ गए इसका नेचर कैसा है, ये बिल्कुल घोटे वाली चीज आने वाली है बच्चों, लेकिन याद रखिए ये अपने आप में एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और हम इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे। ओके आ जाओ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते बच्चों। अब सारी बातें होंगी सीएजी के बारे में। बोलिए किसके बारे में होने वाली सारी बातें, सीएजी के बारे में। मैं पहले बच्चों आपको सीएजी के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, बल्कि यहां पे दिखा देता हूं, सीएजी ऑफ इंडिया। लीजिए सीएजी ऑफ इंडिया बच्चों। चलिए तो अभी करंटली हमारे जो सीएजी ऑफ इंडिया है वो है गिरीश चंद्रा मुर्मू जी। और सीएजी बच्चों क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कम ऑन, सीएजी जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या करती है बच्चों, मेनली गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम जो है इनके पास रहता है। फिर ये आगे सीए फर्म्स को, लोगों को अपॉइंट करते हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सारी रिपोर्ट्स इनके नाम पे जो है वो क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं। ओके अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा बच्चों। कंपनी ऑडिट में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उनके ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, सीएजी अपॉइंट करते हैं। याद आ रही है बातें, कम ऑन। तो सीएजी एक व्यक्ति है, जैसे अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अब इनका टेन्योर भी होता है 65 years of age और 6 years from the date of appointment, whichever is earlier, राइट। और इनका मेन काम ये होता है कि भाई गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अकाउंटिंग और उनकी ऑडिटिंग। ओके डन, बेसिक आइडिया लग गया। हमारे कोर्स में बच्चों सीएजी को लेके काफी सारी चीजें जो है वो कवर की गई हैं। सर क्या सीएजी का सीए होना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूं, क्या पता आज किसी की जिंदगी बदल जाए। तो मैं बच्चों आपको एक और प्रोफेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सीए के बाद ये भी कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन आईएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आईएएस नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, IAS is Indian Administrative Services, but you can also try for IAAS, Indian Audit and Account Services. सोचिए इसमें कौन लोग जा रहे हैं भाई, इसमें कौन लोग जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं बीए वाले लोग, और सीए वालों को इसके बारे में पता ही नहीं। कितने बच्चों को फर्स्ट टाइम पता चला ऐसा भी कुछ होता है, IAS? चैट में लिख दो।
सोचो सोचो भाई सोचो। आप लोग सीए करने के बाद अगर आपको कुछ करना है तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग किसमें जा सकते हैं। आईएएस इज अ फॉर्मलाइज्ड सिविल सर्विस दैट फॉर्म्स द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आईएएस सर्व्स इन वेरियस डिपार्टमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, राइट। और देखिए बच्चों, ऑडिट की नॉलेज क्या आपसे ज्यादा किसी को हो सकती है, मुझे बता दो। चलो बाइजूस की वेबसाइट खुली, आज तो सब कुछ बाइजूस का ही आ रहा है भाई साहब, बाइजूस ने एसईओ बड़ा जबरदस्त करा रखा है। Anyways, तो Indian Audit and Account Service is one of the Group A services. The officers from this cadre are absorbed in the top and middle level management of Indian Audit and Accounts Department. CAG heads this department. Okay, this article throw light on the objective, advantage and pay scale etc. तो बच्चों ये आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी अगर आप IAS के अंदर जाना चाहते हैं तो। ओके, माय पे स्केल, देखो पे स्केल देख के तुम क्या करोगे बेटा, ऐसी जॉब्स जो है पे स्केल के लिए नहीं की जाती है, ऐसी जॉब्स जो है वो की जाती है किसके लिए, ऐसी जॉब्स जो की जाती है भाई साहब इज्जत के लिए, नाम के लिए और गवर्नमेंट वाली पावर के लिए। एनीवेज चलिए, तो ये आप एक बार पढ़िएगा बच्चों, बहुत जबरदस्त चीज है। आयरनी ये है कि ऑडिट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, मुझे बताओ, सीए, और उन्हीं को इसके बारे में ना बताया जाता है ना कुछ दिखाया जाता है। तो आईआरएस और आईएएस बच्चों, आईआरएस और आईएएस ये दो चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप सीए के बाद कोई अच्छा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में अपनी पोस्ट जो है वो देखते हैं, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पोस्ट जो है वो आप देखते हैं। चलिए आ जाइए प्लीज, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बच्चों चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, इधर देखिएगा, लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब आपको सीएजी के बारे में कुछ बातें जो है बताई जाने वाली हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट भर भर के आईसीआई पूछता है बच्चों। आओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, सैलरी, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी। हमें यही सब पढ़ना है बच्चों कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनकी सैलरी कैसे फिक्स होगी, इनकी ड्यूटीज एंड पावर क्या होंगी। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू, हाँ जी, अपॉइंटमेंट कौन करता है सीएजी की, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट साहब करते हैं या साहिबाजी, प्रेसिडेंट साहिबाजी करती हैं, राइट। तो एज द केस में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं सीएजी को। अच्छा, दूसरी बात, रिमूवल कैसे हो सकता है बेटा, सीएजी कोई ऐसा थोड़ा ना कि तुमने आज रखा और कल निकाल दोगे उसको। दीपिका पढ़ नहीं रही आज ये लड़की पढ़ के नहीं मान रही, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दीपिका तुमसे बात कर रहा हूं मैं, नालायक दुष्ट पापी, सुनो, पढ़ लो। हाँ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन अपॉइंटमेंट, सैलरी, ड्यूटीज एंड पावर के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। रिमूवल और रेजिग्नेशन, रिमूवल तभी हो सकता है बेटा जब कोई प्रूवन मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। ये प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर मतलब भैया ये लोग जो है कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो ऐसा होता नहीं है कि रिश्वत ले भाई, मतलब समझ लो बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। और याद रखें ये कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर है, कॉम्प्ट्रोलर। ओके, कई बच्चे कंट्रोलर लिख के आ जाते हैं, कॉम्प्ट्रोलर है बच्चों, ये सही लिखा है बुक में। आओ प्लीज, देन उसके बाद अब देखो, एक ने तो क्वेश्चन उठा दिया, प्रेसिडेंट भी मुर्मू, सीएजी भी मुर्मू, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे यार तुम यार पढ़ लो तुम लोग, हमारे क्लास में कोई मोदी जी बैठे हुए हैं और भाई वहां पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। आओ प्लीज ध्यान से। अच्छा, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे इनको रिमूव किया जा सकता है एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू डू सो बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सोचो बच्चों, भैया सीएजी को हटाने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, हेलो, और मिनिमम कितने लोग जो है प्रेजेंट होने चाहिए, और मिनिमम कितने लोग जो है मेजॉरिटी में होने चाहिए, उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी आपको 2/3 वोट चाहिए उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए। जस्ट थिंक ओवर इट, जिसे आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन बुला देते हो। तो सीएजी को हटाना इतना मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है, सोचो भाई, सीएजी ने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करना है, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वो तो पोल खोलेंगे सबकी। अब पोल खोलेंगे तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, हटाओ इसको, लेकिन भाई साहब हटाए तभी पाएंगे जब 75%, 2/3 ऑफ दी मेंबर्स जो है वो मेजोरिटी में उसके लिए वोट करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब मेजोरिटी तब मेजोरिटी मानी जाएगी उनको हटाने की रेजोल्यूशन की जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स वोट करने वाले इस फेवर में। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना, बोल दो। चलिए जी, सीएजी का रिमूवल क्लियर है, सीएजी का रिमूवल क्लियर है, जल्दी बता दो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। सीएजी का रिमूवल कब हो सकता है, जब प्रूवन मिसबिहेवियर हो जाए और क्या हो, इनकैपेसिटी हो, यानी कि हमें लग रहा हो कि व्यक्ति केपेबल नहीं है। और याद रखिए आप उसको तभी रिमूव कर सकते हैं व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, डिसाइड्स टू डू सो बाय मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट कितना वोट्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो भाई साहब रेम्यूनरेशन में क्या बोला, पार्लियामेंट बना सकता है लॉ फॉर डिटरमाइनिंग द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। और पार्लियामेंट ने बच्चों उसके लिए लॉ बनाया भी है। कौन सा लॉ बनाया है, आज मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ जरा जुड़िएगा। पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया बच्चों, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, और बोला गया कि सैलरी होगी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देयर बाय फर्दर स्ट्रेंथनिंग हिज इंडिपेंडेंस। याद रखिए रिमूवल टफ क्यों बनाई थी, इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सैलरी के लिए बच्चों पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है सीएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, और उसमें बोला गया कि भाई सीएजी की जो सैलरी है वो इक्वल टू होगी व्हाट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे उसकी इंडिपेंडेंस को और सपोर्ट जो है वो मिलेगा। सीएजी का टेन्योर बच्चों एमसीक्यू मसाला 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। हाँ जी 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। डन, बोल दो, सारा एमसीक्यू मसाला है, कुछ नहीं इसके अंदर। आ जाओ, मुझे बताओ सीएजी के बारे में क्या क्या पता चल गया आपको। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। रिमूव कर सकते हैं प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे। मिनिमम कितने वोट चाहिए बच्चों मेजोरिटी में रिमूव करने के लिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा जी, देन उसके बाद सबने सैलरी ढूंढ के गूगल से लिखना शुरू कर दिया है, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। भाई सैलरी मत देखो, और भी तो फैसिलिटीज देखो और इज्जत भी तो देखो। आओ देन पार्लियामेंट, अच्छा रेम्यूनरेशन बच्चों याद रखे, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और लॉ में क्या बोला है, सैलरी होगी इक्वल टू दी, कम ऑन, सैलरी होगी इक्वल टू दी, जल्दी बोलो, जज ऑफ दी, बोल दो बेटा, इक्वल टू दी जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। ओके लीजिए, टेन्योर जरूर याद रखिएगा, टेन्योर जरूर याद रखिएगा बच्चों। टेन्योर क्या होने वाला है, 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ड्यूटीज एंड पावर की बात करते हैं, जरा साथ में जुड़िएगा। ड्यूटीज एंड पावर, अब ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सीधा सीधा, और आर्टिकल का नंबर लिख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप इससे पहले पूछोगे आर्टिकल याद रखने, मैं बोल रहा हूं हाँ, क्योंकि आर्टिकल का नंबर लिख के आई से करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। आर्टिकल 149, आर्टिकल कहां का है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ओके, आर्टिकल 149 क्या बोलता है, शेल परफॉर्म ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे प्रिस्क्राइब अंडर एनी लॉ फॉर मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 249 सिंपल, सॉरी आर्टिकल 149 सिंपल सी बात बोलता है कि सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर क्या होंगी। तो बोलता है कि ड्यूटीज एंड पावर होंगी एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लॉ ने क्या कोई एक्ट बनाई है, हाँ, सीएजी डीपीसीएस, डीपीसीएस क्या हो गया, डीपीसीएस ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ओके बोलिए, 149 बच्चों क्या दे रहा है सीएजी को, 149 जो है वो बता रहा है कि भाई साहब सीएजी की ड्यूटीज क्या होंगी, सीएजी की पावर्स क्या होंगी, सीएजी की ड्यूटीज क्या होंगी और सीएजी की पावर्स क्या होंगी। उसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप लॉ बना के बता देना। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया क्या, डीपीसीएस एक्ट 1971 बनाया। डन डन, आ जाओ फिर बच्चों आर्टिकल 150, प्लीज आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। मुझे कहते बहुत दुख होता है बट याद रखिएगा, क्योंकि आई से बच्चों आर्टिकल नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है। 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी, हाँ जी 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी। 150 बच्चों क्या बोलता है, 150 बोलता है कि भाई अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स shall be kept in such form as the president may on the advice of CAG prescribe। इसके ऊपर बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट आया हुआ है कि 150 states that accounts of the state shall be kept in such form as finance minister may on the advice of CAG prescribe। Incorrect, as president prescribe on the recommendation or the advice of the CAG। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आर्टिकल बच्चों इधर उधर कर देंगे, याद रखिएगा। आर्टिकल 150 बोलता है कि प्रेसिडेंट फॉर्मेट बता सकता है अकाउंट्स का, किसके अकाउंट्स का, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होगा वो प्रेसिडेंट बताएंगे एज एडवाइज बाय दी सीएजी। कम ऑन बोलिए हाँ के ना, आ जाओ जी। देन उसके बाद रिपोर्टिंग प्रोसीजर, एक एक आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपको फोर्सफुली बोल रहा हूं, हर आर्टिकल के साथ याद रखना है। 149 में क्या बोला गया था, 149 में ड्यूटीज एंड पावर जो लॉ प्रिस्क्राइब कर देगा। 150 में क्या बोला गया, 150 में बोला गया कि भाई साहब अकाउंट्स का फॉर्मेट कौन बताएंगे, प्रेसिडेंट साहब बताएंगे एज एडवाइज बाय सीएजी। अब बात कर रहे हैं 151 की। 151 क्या बोलता है, जरा ध्यान से। 151 बोलता है कि भाई सीएजी को रिपोर्ट देनी है ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कंसर्न एंड द रिपोर्ट विल बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। क्या मतलब हुआ, सीएजी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं यूनियन, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टेट। इनका ऑडिट करके ये किसको पकड़ाएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। प्रेसिडेंट कौन से केस में बेटा, जब हमारे पास कौन होगा, हमारे पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है। गवर्नर को कब देंगे, जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। एंड दे शैल बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दे शैल बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर, मतलब
जो बेटा हमारे पार्लियामेंट है यानी लोकसभा राज्यसभा, वहां पे हम लोग जो है इसको रखेंगे सबके सामने चर्चा के लिए। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद, वहां पे हम लोग रखेंगे ताकि स्टेट पे जो लेजिस्लेचर है वो इस पे क्या कर सके, डिस्कशन कर सके। डन, बोलिए। और याद रखें बच्चों, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। आई होप आप लोग समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, राइट। एनीवेज, आपको बच्चों आर्टिकल नंबर याद रखने हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लेंगे। 149 पावर्स एंड ड्यूटीज, 150 फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, प्रेसिडेंट बताएंगे एज एडवाइज बाय सीएजी। 151 क्या बोलते हैं कि सीएजी को रिपोर्ट देनी है ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। किसको देनी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। उस रिपोर्ट का क्या किया जाएगा, लेजिस्लेचर के सामने रखी जाएगी। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना, कम ऑन, याद रखेंगे, आ जाइए। Then report should not only presented to the legislature but also must be publicized adequately, यानी पब्लिक के अंदर भी जानी चाहिए रिपोर्ट, ताकि बच्चों प्रॉपर क्लाइमेट बन पाए पब्लिक ओपिनियन का, फॉर टेकिंग रेमेडियल एक्शन वेयर नेसेसरी ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर जनरल। तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट सिर्फ लेजिस्लेचर के पास मत रोको, इसे प्रॉपरली पब्लिक भी करो ताकि पब्लिक भी अपना ओपिनियन बना पाए और रेमेडियल एक्शन जो है वो लिया जा सके। आई नो बच्चों इसका, अब आप देखो अचानक से चैप्टर का नेचर कैसे बदल गया। कल तक हम क्या पढ़ रहे थे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं। और मैं फिर बोल दूं, गवर्नमेंट ऑडिट अपने आप में एक छोटा चैप्टर है। आई एक्सपेक्ट अ 4 मार्क क्वेश्चन शॉर्ट ऑन दिस टॉपिक। हेलो, तो प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, और इस बार तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी है यहां तक, मुझे जल्दी बताइए। याद भी हो रहा है, तीनों आर्टिकल याद है, 149, 150, 151। आर्टिकल्स भूलने नहीं है। मैं बच्चों आपको कैसे समझाऊं, मैं खुद बताता हूं ना कि ये याद नहीं करना है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं ये याद करना है, इस पर करेक्ट इनकरेक्ट पूछेंगे, एमसीक्यू पूछेंगे। सीएजी का रिमूवल भूलना नहीं है। प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास अ मेजॉरिटी रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सीएजी का टर्म भूलना नहीं है, 65 years ऑफ एज और 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। डन, बोलिए, आइए लीजिए। यहां पे आके बच्चों हमारा एक पार्ट जो है वो खत्म होता है। हमने सीएजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हमने देख लिया कि सीएजी का लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अब हमारे पास बच्चों 2 बातें और बची हैं, वो है ड्यूटीज, और ड्यूटीज के साथ साथ बची है हमारे पास पावर ऑफ सीएजी। फिर जाके हम बोल सकते हैं हमारा पार्ट 1 ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बहुत सिंपल सा, और वो है ड्यूटीज। पहले ड्यूटीज का ओवरव्यू ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। ड्यूटीज का ओवरव्यू ले लेते हैं। नंबर 1, अकाउंट्स को कंपाइल करना और सबमिट करना। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग को भाई साहब ध्यान रखना कि अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। देन उसके बाद बच्चों सारी बातें ऑडिट से रिलेटेड है। नंबर 1, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स, and audit of receipts of union or states, audit of stores and stock, and audit of government company and corporation. राइट, स्ट्रेस मत लीजिए सर कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिस्कस दी ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी लिखी कहां पे बेटा, आपके C&AG DPCS एक्ट 1971, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में लिखी है। क्या क्या है, पहले बिल्कुल एकदम चिल्ड जोन में जाके बेसिक डिस्कशन। अकाउंट से रिलेटेड एक ड्यूटी है, ऑडिट से रिलेटेड एक जनरल ड्यूटी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर किसका, बॉडी और अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस, जो गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा है। फिर ग्रांट्स एंड लोन का ऑडिट करना, फिर यूनियन और स्टेट की रिसीट्स का ऑडिट करना, एंड स्टोर्स एंड स्टॉक का, बेसिकली इन्वेंट्री का, और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस का ऑडिट करना। मुझे बताओ, सोच लो, सिर्फ ये हेडिंग्स ही याद करनी है, क्योंकि आपको हेडिंग्स याद होती है। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 जनरल ऑडिट, नंबर 2 रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 ग्रांट्स एंड लोन्स। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ गया था, ग्रांट्स एंड लोन के बाद क्या आ गया था, फिर से रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, फिर आ गया हमारे पास स्टोर्स एंड स्टॉक, और फिर आ गया कंपनीज। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फ्रेमवर्क बन गया हमारा, अंदर का माल अभी भरना शुरू करेंगे, चिंता मत करो। एक बार बच्चों बिना देखे सब बच्चे बोलेंगे किस किस चीज का क्या क्या ड्यूटी है सीएजी की। नंबर 1 सबसे पहले अकाउंट्स बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद बच्चों जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, ओके। फिर ऑडिट ही डिटेल में चलेगा, ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट ग्रांट्स एंड लोन्स, ऑडिट फिर से रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ऑडिट स्टोर्स एंड स्टॉक, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलिए। फ्रेमवर्क सेट है अपना,
अंदर का मटेरियल भर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। आ जाओ इधर देखते हैं बच्चों। देखो एक बार हम लोग इसको छोटा सा लिख के भी देख लेते हैं। बताओ जी बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ड्यूटीज। विजिबल है? यस, ड्यूटीज। सिर्फ मुझे कीवर्ड्स बताते जाना। सबसे पहले क्या होगा? अकाउंट्स। ओके। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या आया था? ऑडिट। और सारे पॉइंट्स अब ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट, जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस। अब सारे पॉइंट ऑडिट से रिलेटेड है, मैं बार बार ऑडिट नहीं लिखूंगा, बस ऑडिट, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट, ग्रांट्स एंड लोन, ऑडिट, फिर से रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। इस बार बच्चों रिसीट्स किसकी है? कम ऑन टेल मी। यूनियन और यूनियन एंड स्टेट। एंड उसके बाद स्टॉक एंड स्टोर, एंड देन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। बताइए बताइए बच्चों, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हमने एटलीस्ट ड्यूटी का मेजर जो स्ट्रक्चर है वो अपने पास सेट कर लिया है। अब बच्चों इनके अंदर चलेंगे और बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। अंदर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब अगर आप अंदर नहीं जाओगे आप लिख नहीं पाओगे मेरे साथ। नंबर 1 ड्यूटी क्या है भाई साहब सीएजी की? कंपाइल करना अकाउंट्स। किसके अकाउंट्स? यूनियन और स्टेट के, और उसे सबमिट करना प्रेसिडेंट को और गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेटर को। यूनियन टेरिटरी बच्चों आपके साथ में एक यूनियन टेरिटरी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, वहां पे कौन अपॉइंटेड होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड होते हैं। इजी इजी बोलिए, खत्म। आ जाओ जी मेरे साथ साथ, सोचो कितना आसान था। हमें अकाउंट्स तो पता ही है। अकाउंट्स को क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। किसके अकाउंट्स को? यूनियन और स्टेट के। कहां पे सबमिट करेंगे? या तो हम लोग प्रेसिडेंट को देंगे, या गवर्नर को देंगे, या एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। बोलो भारत माता की जय। फर्स्ट पॉइंट कवर बच्चों। सेकंड पॉइंट, सर ये ना आप हमें सर ऐसे याद करा दो कि सारा, मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना बच्चों, आप लोग ब्लेस्ड फील करोगे। पहली बात आपको पॉइंटर्स याद है, दूसरी बात आपको अंदर कभी एक एक दो दो लाइन में ऐसे याद करा के छोड़ूंगा कि आप आराम से लिख पाओगे। सेकंड पॉइंट इधर देखो, और क्या ड्यूटी है सीएजी की? जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। देखो बच्चों कैसे स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे। ऑडिट, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन एंड साथ साथ में बच्चों ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। हम लोग जनरल प्रोविजन की बात कर रहे थे ना, इसमें 3 बातें जोड़ दो, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग, P&L, आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैलेंस शीट। जितने भी आपने पढ़ा हुआ अकाउंट में, इन सबका बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑडिट करने वाले हैं। जनरल बातें बिल्कुल। आ जाओ जनरल प्रोविजंस में क्या क्या है मेरे साथ साथ। ये लाइन आपको परमानेंट घोटनी है। ये वैसे ही लाइन है जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वैसे ही बच्चों याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये बार बार यूज होगी इसमें। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईच स्टेट and of each union territory having a legislative assembly। ये लाइन घोट लीजिए, गवर्नमेंट ऑडिट में जरूर लिखनी पड़ेगी। डन। सर सीएजी को अकाउंट भी करना पड़ता है? हाँ, सीएजी को अकाउंटिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ऑडिटिंग की भी। सर इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं हो रही क्या? नहीं बेटा, क्योंकि सीएजी खुद काम नहीं करेगा, ये वो लोगों को अपॉइंट करवा के काम करवा रहा होता है। ओके संजीव, आपका डाउट था ना ये वाला? संजीव क्लियर है? आ जाओ जी। छवि का भी डाउट था, क्लियर हो गया। आओ मेरे साथ, जरा जुड़ना प्लीज बच्चों, प्लीज। देखो भाई मेरी बात को मानो, लिमिटेड काम तो हमारा हो गया। जो बच्चे हेडिंग याद करना चाहते हैं हो गई हेडिंग याद, लेकिन हेडिंग याद करने का अंदर भी तो कुछ पता होना चाहिए मैं क्या लिखना है। बोलो हाँ या ना। तो अब अंदर का भी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। लो जी लो, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। तो ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कहां से किया गया है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप ऐसा समझ लो, गवर्नमेंट का जो फंड है वहां से जो पैसा खर्च किया गया है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। एंड टू असर्टेन, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल मत घबराना। पैसा लीगली हमारे पास अवेलेबल था और उसी पर्पस के लिए अवेलेबल था। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक यही है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी आप याद रखें कि सीएजी ऑडिट करता है सारे एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईच स्टेट एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वो क्या ऑडिट करेगा कि भाई ये पैसा इनके पास प्रॉपरली यानी कि सही रूट से आया था, और साथ साथ में पैसा उसी पर्पस के लिए था जिस पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं, और ये जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपरली क्या था? ऑथोराइज था। लाइन बाय लाइन याद मत करो, लेकिन बेसिक तो याद कर लो। खर्चे में ऑडिट क्या करोगे? खर्चे में ऑडिट ये करोगे लीगली अवेलेबल थी, उसी पर्पस के लिए थी, प्रॉपरली ऑथोराइज थी। बस 3 वर्ड दे दो मुझे, कम ऑन, बोल दो, लिख पाओगे। और इसे ना बातों में डाल लो, बातों में। जिंदगी में याद रखें, कभी भी कोई खर्चे का ऑडिट कर रहे हो हमेशा देखेंगे गवर्नमेंट के लिए, क्या भाई ये लीगली अवेलेबल मनी थी इनके पास? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये उसी पर्पस के लिए अवेलेबल थी? नंबर 3, क्या बच्चों इसको प्रॉपर अथॉरिटी के साथ खर्च किया गया? दैट्स इट। आसान बनाओ चीजों को, आसान। लीजिए ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन, अब ये तो आसान है।
ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ यूनियन एंड द स्टेट रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट पे क्या कहना है मेरा? सिर्फ इतना कहना है कि भाई हर सरकार जो है कंटिजेंसी फंड बना के रखती है कि कल को कोई दिक्कत आ गई तो हमारे पास पैसे पड़े होंगे। आपका जो टैक्स कलेक्ट होता है, सरचार्ज कलेक्ट होता है, एजुकेशन सेस कलेक्ट होता है, वो सब यहीं पे जाता है। आ जाओ, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड अदर अकाउंट्स केप्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट। अब देखो बच्चों प्लीज, पहली बात ध्यान सुनना, लाइट फील करो। सर लाइट कैसे फील करें सर, बड़ा टॉपिक है सर ये तो। अरे मैं कह रहा हूं लाइट फील करो। नंबर 1 क्या था? अकाउंट्स। नंबर 2 क्या था? जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। सोचो आप मेरे फ्रेंड और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, बताना अभी तक क्या 3 बातें आती थी उसके अंदर? एक्सपेंडिचर, कम ऑन, यस और नो, ट्रांजैक्शंस, 2 बातें हो गई। और तीसरी बात क्या आती थी हमारे पास? एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट, अदर अकाउंट्स। इजी। एक्सपेंडिचर को लेके बात करना जरा मेरे साथ, भूल जाओ, कुछ याद रखना है आपको, भूल जाओ। एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए? पैसा लीगली अवेलेबल हो। अच्छा जी, लीगली अवेलेबल था, पैसा उसी पर्पस के लिए अवेलेबल हो जिसके लिए खर्च किया है, और पैसा प्रॉपर अथॉरिटी से आया हो, अप्रूव्ड हो, बस खत्म। अब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, अथॉरिटी वाली लाइन कैसे लिखते हो, बस अथॉरिटी आना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। अब ऐसे लिख दो कि भाई द मनी शुड बी प्रॉपरली सैंक्शनड बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल, दैट्स इट। अथॉरिटी आगे, ऑथराइज्ड पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। इजी इजी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना बच्चों। मैं जब बोलोगे तब रुक जाऊंगा, लेकिन ये पढ़ के जाएंगे, अंदर से पढ़ के जाएंगे। किसी का मन कर रहा है छोड़ने का तो मैं आपको बता दूं भाई, गवर्नमेंट ऑडिट अलग से एक चैप्टर है, छोटा सा, ऐसे बताता नहीं है, लेकिन उससे 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग खुश हो जाओगे कि ओके अब मैं आता सब कुछ। आ जाओ जी, तीसरी ड्यूटी पे चलते हैं। 2 ड्यूटीज क्लियर हो गई, 2 ड्यूटीज क्लियर हो गई, कम ऑन टेल मी, बोलो हाँ के ना। तीसरी ड्यूटी, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय CFI SUTLA। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये वही है बेटा, ये वही है। ऐसी बॉडी अथॉरिटी के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हम लोग ऑडिट करने वाले हैं जिसको फाइनेंस किया किसने? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, बोलिए हाँ के ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सब्सटेंशियली फाइनेंस हम लोग कब मानते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रांट्स और लोन इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नॉट लेस देन 25 लाख, और सच ग्रांट और लोन इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर कोई बॉडी है जिसे यूनियन ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा है, तो इस बॉडी के जो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं उनका भी बच्चों ऑडिट करना अब किसका काम बन गया है? जल्दी बता दीजिए, CAG का काम बन गया है। और सब्सटेंशियली फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? या तो मिनिमम 25 लाख रुपए दिए हो सरकार ने इनको साल में, या फिर जो इनका खर्चा है वो 75% ऑफ द खर्चा सरकार ने इनको जो है वो दिया है, तो हम मानेंगे कि भाई दिस इज सब्सटेंशियली फाइनेंस। कम ऑन, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। और ऐसी बॉडी का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करने वाला है? जल्दी बोलिए कौन करने वाला है? CAG करने वाला है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। ओके, 3 ड्यूटीज बच्चों, प्लीज कॉन्फिडेंस दिखाओ मुझे। इधर देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूं ना। ड्यूटीज याद रखनी है। ड्यूटीज में पहला था अकाउंट्स, दूसरा था ऑडिट। ऑडिट किसका? कम ऑन, ऑडिट किसका? जनरल प्रोविजन। फिर था ऑडिट किसका? रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। क्या अब आप अपनी पावर्स देखो बच्चों, क्या आप मुझे बिना देखे एकदम चिल मोड में, एकदम बच्चों काम मोड में आके बता सकते हो कि भाई ऑडिट के जनरल प्रोविजन किन बातों से डील करते थे? 3 बातों से। मुझे तो याद है, आपको याद है? वेरी गुड वरुण, सब बच्चे लिखे सिर्फ 3 बातें। फर्स्ट एक्सपेंडिचर, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ब्लैंक हो क्या? ब्लैंक हो बिल्कुल, मुझे बताओ बिल्कुल ब्लैंक हो। मेरे हिसाब से कोई बच्चा, अगर बच्चों सुन रहा है ना ध्यान से, वो बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं और दिखाते हम, एक्सपेंडिचर में क्या क्या चेक करोगे? एक्सपेंडिचर में क्या क्या चेक करोगे मुझे बताओ? एक्सपेंडिचर में भाई मैं सबसे पहले देखूंगा कि मनी लीगली अवेलेबल थी, उसके बाद बच्चों प्रॉपरली ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और साथ साथ में उसी पर्पस के लिए होना चाहिए, उसी पर्पस के लिए अवेलेबल थी जिस पर्पस के लिए खर्च हुई है। बताओ ब्लैंक हो क्या? मेरे हिसाब से बच्चों, अगर बच्चा सुन रहा है ध्यान से, तो ब्लैंक नहीं है। मैं मान सकता हूं थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, ये तो ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लिख सकते हो ना, ब्लैंक तो नहीं छोड़ के आओगे ना। तीसरी बात बताओ बेटा, ऑडिट किसका? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। किन की रिसीट्स? रिसीट सही बोल रहा हूं ना मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं बच्चों इसको। ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो भाई रिसीट्स किसकी? मुझे बताओ।
ऐसी बॉडी की जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है, गाना गा दो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर किसी स्टेट से या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। सब्सटेंशियली फाइनेंस, एमसीक्यू मसाला, एमसीक्यू मसाला, जी हां भाई और बहनों, सब्सटेंशियली फाइनेंस 25 लाख और 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। कम ऑन, 25 लाख और 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। बताइए बताइए बच्चों, ये आपको याद भी हो रहा है साथ साथ या नहीं, मुझे बता दो। डन। तो grants or loan in a financial year, grants or loan in a financial year is not less than 25 lakh and such grant or loan is not less than 75% of the total expenditure. Done. बोल दो। एंड बच्चों इसके बीच में याद रखिएगा प्लीज, एंड मैंने शायद और बोल दिया था, एंड है, याद रखिएगा, एंड होना जरूरी है। ओके, बोल दो प्लीज, याद रख लीजिएगा, मैंने शायद और बोल दिया था, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। क्लैरिटी है यहां तक, जल्दी बोल दीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते बच्चों। पहले तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो हमने स्केलेटन बनाया था, और हमारा अकाउंट्स हो गया, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस हो गया, ऑडिट ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय सीएफआई वगैरह हो गया। और अब क्या था बच्चों, ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन। क्या सरकार ने कुछ लोन दिए हैं, ग्रांट्स एंड लोन दिए हैं, हम उनको ऑडिट करेंगे। अच्छा एक बार ना बिना पढ़े सोचते हैं, भाई ग्रांट्स और लोन दिए हैं, ऑडिट में क्या बोलोगे? बिना पढ़े, मैं भी बिना पढ़े, आप भी बिना पढ़े। सबसे पहले तो यही देखूंगा भाई ग्रांट्स और लोन देने का प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं है। फिर मैं ये देखूंगा कि भाई ग्रांट्स और लोन जो दिए प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं है। फिर मैं देखूंगा पर्पस पे बात कर सकता हूं, एग्रीमेंट पे बात कर सकता हूं, कंडीशन पे बात कर सकता हूं, रीपेमेंट पे बात कर सकता हूं, इंटरेस्ट पे बात कर सकता हूं। इतनी चीजें तो हमने बिना देखे बोल दी। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। और अब देखिएगा बच्चों, डिस्कशन से सिर्फ एक दो वर्ड्स निकालेंगे, काम हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? अल्टीमेट यूज पे बात कर सकता हूं। आइए जरा देखते हैं, साथ में रहिएगा बच्चों, प्लीज साथ में जुड़िएगा। आ जाओ, मैं दिखाता हूं आप लोगों को और फिर याद भी कराऊंगा। द सीएजी शेल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन रिसिट, ये तो हमने पढ़ लिया था। हाँ, वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम दी, वही रायता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली टू एनी अथॉरिटी और बॉडी। सीएजी का काम क्या है? स्क्रूटनाइज दी प्रोसीजर, कि भैया लोन कैसे सैंक्शन होता है। हाँ जी, लोन कैसे सैंक्शन होता है, तो हम लोग देखेंगे वो प्रोसीजर कि कैसे जो है लोन सैंक्शन होता है, कैसे जो है वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं जिनके लिए लोन दिया गया था। शेल फॉर दिस पर्पस हैव राइट टू एक्सेस, और इसके लिए सीएजी को राइट दिया जा रहा है कि भाई से वो प्रीवियस नोटिस देके बुक्स और अकाउंट्स जो है वो चेक कर सकता है किसी भी बॉडी के जिसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लोन दिया है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। कितना आसान। मेरे साथ चिल मोड में, काम मोड में, प्लीज स्ट्रेस मत लो, मैं बोल रहा हूं स्ट्रेस मत लो, विश्वास रखो मेरे ऊपर। हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूटीज बच्चों में आ गए हैं, ग्रांट्स एंड लोन का ऑडिट करने की ड्यूटी। ग्रांट्स एंड लोन में लिखोगे क्या? मैं बोलता हूं, मैं आपकी तरफ से बोलने की कोशिश करता हूं, फिर आप देख रहे हैं आप लिख पाते हो कि नहीं। इन केस grants and loans are given from consolidated fund of India or of any state or of union territory having legislative assembly, CAG will scrutinize the procedure through which loans are disbursed, through which it is made sure that the conditions on which loans are given are complied with. And for this, CAG has the power to access the books of accounts etc. or to visit the body or authority to which the loan is given by giving a prior notice. डन? बोलिए हाँ के ना। इससे आसान नहीं बना सकता भाई मैं तुम्हारे लिए। मैंने आपको एक बात पढ़ाया, उसमें से बच्चों की चीजें मैंने आपको मार्क करा दी। की चीजें क्या है कि भाई मैं तो एक प्रोसीजर स्क्रूटनाइज कर सकता हूं जिससे ये इंश्योर कराया जाता है कि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और एक्सेस का राइट रहेगा सीएजी के पास। प्रीवियस नोटिस देके वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द बॉडी। इजी पीजी, कम ऑन बोलो। आइए देन बच्चों, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। लो जी लो, अब क्या करेंगे, यूनियन और स्टेट को, घबराइएगा मत, ये रिसिप्ट किसकी थी बच्चों, ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर किसका था, ये था उन बॉडीज का जिनको यूनियन और स्टेट ने सब्सटेंशियली फाइनेंस करा है। ये किसका है, यूनियन और स्टेट खुद का। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आइए कीवर्ड्स मार्क करेंगे, इसको भी घोट लेंगे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ सीएजी टू ऑडिट ऑल रिसीट्स which are payable into consolidated fund of India of each state or union territory or legislative assembly to satisfy, क्या satisfy करेंगे, सिंपल सी बात है, रूल्स और प्रोसीजर जो बनाए गए थे इनकम को असेस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। मेरे साथ रूल्स और प्रोसीजर जो बनाए गए थे इनकम को असेस करने के लिए, यानी इनकम को कंप्यूट करने के लिए, फिर उसको कलेक्ट करने के लिए और उसको फिर एलोकेट करने के लिए, वो प्रॉपर्ली फॉलो हुए कि नहीं हुए, खत्म, बस, नो स्ट्रेस। रिसीट्स ऑडिट कर रहे हैं यूनियन और स्टेट की। पहले तो डायलॉग, यूनियन और स्टेट से मेरा क्या मतलब है, जितना भी पैसा आ रहा है कहां पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या चेक करेंगे, रूल्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं, किन चीजों को लेके, असेसमेंट को लेके, कलेक्शन को लेके, एलोकेशन को लेके, बस।
इजी इजी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों, आज का पूरा लेक्चर 8 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि बेटा हेडिंग पढ़ के चले जाओ, मेरे से हो ही नहीं पाएगा और मैं आपको भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि हेडिंग पढ़ के चले जाओगे, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, फिर गिर जाओगे। एंड 2 मिनट साइलेंस जो कल बच्चे बोले थे हमारा तो एक लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, वो ऐसे ही कंप्लीट होता है कि ये होगा, यू भी होगा, यू भी होगा, यू भी होगा, फिर एग्जाम में यू का होगा, है ना। तो आ जाओ मेरे साथ, जरा जुड़ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ जल्दी से। आखिरी दो छोटे छोटे से पॉइंट, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, लो भाई लो। तो अब क्या करेगा, सीएजी को हमने अथॉरिटी दे दी है कि भाई वो ऑडिट करेगा और रिपोर्ट करेगा ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर एंड स्टॉक केप्ट इन ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन। ये तो सबसे आसान था कि जितनी भी इन्वेंट्री रखी है, जितना भी स्टोर रखा है, जितना भी स्टॉक रखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको भी ऑडिट और रिपोर्ट करेगा। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, तो ड्यूटीज एंड पावर हमने बताई है कि देखो जी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सीएजी की क्या होगी, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013। फिनिश फिनिश। आपने अभी अभी बच्चों एक ऐसा टॉपिक पढ़ा है जिसे देख के सीए स्टूडेंट कबूतर बन जाते हैं, कबूतर बन जाते समझ आता है, दे जस्ट क्लोज देयर आईज और सोचते टॉपिक चला गया। लेकिन आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, मेहनत करिए बच्चों, आपने मेरे साथ बैठ के ऐसे कर लो कर लो कर लो कर लो और याद किया है पहले। अब देखो बच्चों हम कितने मजे ले सकते हैं इस टॉपिक से। ड्यूटीज अकाउंट्स और ऑडिट, मोटे मोटे तौर पे अकाउंट्स और ऑडिट। पहला अकाउंट्स, ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या था, ऑडिट में था बच्चों नंबर 1 जनरल प्रोविजंस। फिर ऑडिट में क्या था बच्चों, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटीज व्हिच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय, आगे का आया था आपको पता है। फिर उसके बाद क्या था, ऑडिट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स। फिर क्या था, ऑडिट ऑफ रिसिट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। एंड लास्ट में जाते जाते बच्चों दो ऐसे बातें जिनमें कुछ था ही नहीं, स्टोर्स एंड स्टॉक एंड गवर्नमेंट कंपनीज। 6 पॉइंट किसको याद है, कम ऑन गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बच्चों। पक्का, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। अच्छा अब बच्चों जरा चलते हैं वापस डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला क्या था, अकाउंटिंग, कंपाइल करना है, सबमिट करना है अकाउंट्स। किसके अकाउंट्स बच्चों, गवर्नमेंट के अकाउंट्स, यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरी के। किसको सबमिट करने हैं, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर को। खत्म, बोल पाए साथ साथ, सिंपल डिस्कशन चल रहा है। अब तो दोस्तों के बीच में चौक पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ट्विटर पे बच्चों स्पेसेस चल रहे हैं अब तो। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ऑडिट। ऑडिट में जनरल प्रोविजन में 3 बातें थी, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन, मेरे साथ बोलो ना, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन, और तीसरा तो तुम बचपन से पढ़ते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड अदर अकाउंट्स। एक्सपेंडिचर में क्या बातें थी, एक्सपेंडिचर बच्चों कैसा होना चाहिए, लीगली अवेलेबल मनी से हो, उसी पर्पस के लिए हो जिस पर्पस के लिए पैसा असाइन किया गया था, सही अथॉरिटी से ऑथराइज्ड हो। ट्रांजैक्शन में बच्चों क्या करने वाले हो, कम ऑन, ट्रांजैक्शंस में क्या करने वाले हो मुझे बताओ, बोल दो जल्दी से। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है आपकी कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया से और आपके पब्लिक अकाउंट से, उसका आपने जो है प्रॉपर ऑडिट करना है। और बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी सारे अकाउंट्स के नाम लिख के बोलना ऑडिट करना है। लो जी, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दी बॉडीज अथॉरिटीज जिनको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया, किसने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोग सब्सटेंशियली फाइनेंस कब मानते हैं, एंड बीच में याद रखिएगा, मुझसे गलती हो गई थी, 25 लाख एंड 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। डन, बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्या था, सोचो हमने, मैं तो किताब की तरफ नहीं देख रहा हूं और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करो, मत देखो, बातें करो मेरे साथ। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, अब बच्चों किसका, ग्रांट्स एंड लोन का। तो ग्रांट्स एंड लोन का ऑडिट क्या करोगे, बड़ी बड़ी बातें बोल दो, CFI वाली सारी बातें बोल दो, फिर बोलो बस हमने तो भैया एक चीज चेक करनी है, प्रोसीजर को स्क्रूटनाइज करेंगे, कंडीशन से कैसे कंप्लाई करवाते हैं। और इसके लिए हमारे पास यानी सीएजी के पास एक राइट रहेगा, राइट टू एक्सेस विद प्रीवियस नोटिस, वो राइट टू एक्सेस एक्सरसाइज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। चौथी बात, नेक्स्ट पॉइंट चलते बच्चों, वो क्या था हमारे पास, ऑडिट ऑफ रिसिट्स। ऑडिट ऑफ रिसिट में, ऑडिट ऑफ रिसिट जो कहां पे आ रही है बच्चों, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रही है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाली बात लिख दी। और उसमें हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात चेक करने वाले, रूल्स रिलेटेड टू असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन आर फॉलोड और नॉट। जिसने 3 वर्ड लिख दिए, सोचो बच्चों चमका के आ गया कि नहीं आ गया, वो मुझे बताओ, असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मुझे बताओ।
अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक एंड स्टोर का भी ऑडिट कर लेना, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी की क्या ड्यूटीज होती हैं, दैट आर मेंशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देखो बच्चों, फिर बोल रहा हूं, टाइम दोगे टॉपिक तैयार होगा, काम चोरी करोगे अटेम्प्ट तैयार होगा अगले वाला। चॉइस इज योर्स, मेहनत या काम चोरी। आ जाओ, एक टॉपिक और पढ़ा दो सर बस आज का, फिर छुट्टी कर देना। हाँ बेटा, मैंने भी इतने जो है वो आपके लिए रूटीन बनाया है। देखिए, पावर ऑफ सीएजी, पावर ऑफ सीएजी बच्चों, कम ऑन, पावर ऑफ सीएजी। सर एक बार ना और रिपीट कर दो पुराने वाला टॉपिक। हाँ बेटा, वो हम कर देंगे, किसके अंदर कर देंगे, वो हम लोग रिवीजन के अंदर कर देंगे। चलिए जी, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ सीएजी। और पावर ऑफ सीएजी भी कहां पे दी गई है बेटा, एक ही एक्ट बनाई इन्होंने, सीएजी डीपीसीएस एक्ट 1971। पहले बच्चों हम लोग वही करेंगे, सारे पॉइंटर्स पढ़ लो। पहली पावर क्या है, इंस्पेक्ट। दूसरी क्या है, रिक्वायर एबीपीओ, ऐसे याद कर लो, एबीपीओ क्या है, अकाउंट्स बुक पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तीसरी पावर क्या है, क्वेश्चन पूछना। और चौथी पावर क्या है बच्चों, पावर टू डिस्पेंस, यानी माफ कर देना। मेरे साथ साथ, बहुत आसान बच्चों, टॉपिक बहुत आसान है। चार पावर बताएं मुझे सीएजी की, चार पावर बताएं बच्चों। सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद रिक्वायर एबीपीओ, एबीपीओ साथ में याद रखो, एबीपीओ क्या है, अकाउंट्स बुक रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बच्चों क्या, पुट क्वेश्चन एंड मेक ऑब्जर्वेशन। एंड फाइनली डिस्पेंस कर देना। डिस्पेंस करने की पावर को सबसे पहले समझाता हूं। सीएजी चाहे तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या किसी डिपार्टमेंट के एक हिस्से को ऑडिट से क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको पुराने ऑडिट में ले चलूंगा। सोचो बच्चों, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, ट्रांजैक्शन बहुत छोटे अमाउंट की है और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस है, तो ऐसे केस में सीएजी बोलेगा यार काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, काय को टाइम खोटी कर रहे हो, बताओ मुझे, राइट। तो आ जाओ, तो याद रखें बच्चों, इस तरीके से पावर दी गई, पावर टू डिस्पेंस। पहले पावर टू डिस्पेंस ही आपको पढ़ाता हूं। इन कैरिंग आउट द ऑडिट, सीएजी हैज द पावर टू डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ द डिटेल्ड ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू अप्लाई लिमिटेड चेक्स इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन एज ही मे डिटरमाइन। तो सीएजी क्या कर सकता है, डिटेल ऑडिट से डिस्पेंस कर सकता है। सीएजी क्या कर सकता है, डिटेल्ड ऑडिट से डिस्पेंस कर सकता है, लिमिटेड चेक से काम चलवा लेगा। लिमिटेड चेक समझ गए, रिव्यू वगैरह से काम चलवा लेगा। डन, आ जाइए दूसरा। अब इंस्पेक्ट से शुरू करते हैं। सीएजी के पास पावर है टू इंस्पेक्ट ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन और स्टेट, इंक्लूडिंग ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट। सर इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट में क्या फर्क होता है, बहुत सिंपल बात बोलूंगा बच्चों। इनिशियल बेसिक, सब्सिडरी डिटेल्ड। इनिशियल बेसिक और सब्सिडरी क्या बच्चों, डिटेल्ड अकाउंट्स होते हैं, राइट। आपको यहां पे किस पे फोकस करना है, सीएजी के पास पावर है इंस्पेक्ट करने की, किसको, ऑफिस ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की। ऑफिस और अकाउंट्स जो किसके हैं, यूनियन के, स्टेट गवर्नमेंट के, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डन, दो पावर हो गई। तीसरी पावर, सीएजी क्या कर सकता है, सीएजी आपसे कोई भी अकाउंट्स बुक पेपर और अदर डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है विच डील विद और अदरवाइज रिलेवेंट फॉर ट्रांजैक्शन अंडर ऑडिट। यानी सीएजी को कोई भी अकाउंट बुक पेपर या अदर रिकॉर्ड चाहिए तो भाई वो मंगवा सकता है, जो भी उसे लगता है कि ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। आखिरी पावर बच्चों, आखिरी पावर, सीएजी और क्या कर सकता है, सीएजी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऑब्जर्वेशंस दे सकता है। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या होगा, वो बता देगा यार यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर जो है ना बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर सिचुएशन की डिमांड से ज्यादा लग रहा है, ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है। और टू द पर्सन as he may consider, to the person in charge of the office and call for such information as he may require for preparation of accounts or report which he has duty to prepare। सर कितना याद करना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा। पहले बताओ चार पावर याद होती हैं, हाँ याद होती है। नंबर 1 इंस्पेक्ट, नंबर 2 रिक्वायर एबीपीओ, नंबर 3 बच्चों हमारे पास क्या थी, कम ऑन टेल मी, पुट क्वेश्चन, एंड नंबर 4 डिस्पेंस। इंस्पेक्ट, रिक्वायर, पुट क्वेश्चन, डिस्पेंस याद होती है सर। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, डिस्पेंस की। सीएजी चाहे तो डिटेल ऑडिट से डिस्पेंस कर सकता है, लिमिटेड चेक से काम चलवा सकता है। अब चलते हैं सबसे पहले बच्चों किस पे हमारे पास, सबसे पहले पावर कौन सी थी हमारे पास, इंस्पेक्ट की। तो सीएजी के पास पावर है, वो ऑफिस ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। वो ऑफिस ऑफ अकाउंट्स किसके हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, जो क्या बनाते हैं, इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स। लिमिटेड नॉलेज पर्पज के लिए इनिशियल मतलब जो हमारे मेजर अकाउंट्स जहां पे मेंटेन है, यानी कि ब्रॉड अकाउंट्स जहां पे मेंटेन है। सब्सिडरी मतलब जहां पे आपके डिटेल्ड अकाउंट्स मेंटेन है, हर ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग, हर ट्रांजैक्शन की सारी प्रॉपर एंट्रीज वगैरह जहां पे मेंटेन है। ओके, रिक्वायर एबीपीओ, ये तो सबसे आसान था। व्हाट इज रिक्वायर एबीपीओ, कोई भी अकाउंट, कोई हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप?
हाँ याद होती है। नंबर 1 इंस्पेक्ट, नंबर 2 रिक्वायर एबीपीओ, नंबर 3 बच्चों हमारे पास क्या थी, कम ऑन टेल मी, पुट क्वेश्चन, एंड नंबर 4 डिस्पेंस। इंस्पेक्ट, रिक्वायर, पुट क्वेश्चन, डिस्पेंस याद होती है सर। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, डिस्पेंस की। सीएजी चाहे तो डिटेल ऑडिट से डिस्पेंस कर सकता है, लिमिटेड चेक से काम चलवा सकता है। अब चलते हैं सबसे पहले बच्चों किस पे हमारे पास, सबसे पहले पावर कौन सी थी हमारे पास, इंस्पेक्ट की। तो सीएजी के पास पावर है, वो ऑफिस ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। वो ऑफिस ऑफ अकाउंट्स किसके हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, जो क्या बनाते हैं, इनिशियल और सब्सिडी अकाउंट्स। लिमिटेड नॉलेज पर्पज के लिए इनिशियल मतलब जो हमारे मेजर अकाउंट्स जहां पे मेंटेन है, यानी कि ब्रॉड अकाउंट्स जहां पे मेंटेन है, सब्सिडी मतलब जहां पे आपके डिटेल्ड अकाउंट्स मेंटेन है, हर ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग, हर ट्रांजैक्शन की सारी प्रॉपर एंट्रीज वगैरह जहां पे मेंटेन है। ओके, रिक्वायर एबीपीओ, ये तो सबसे आसान था। व्हाट इज रिक्वायर एबीपीओ, कोई भी अकाउंट, कोई भी बुक, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी अदर रिकॉर्ड जो है सीएजी मंगा सकता है। किसके लिए, कोई भी पेपर जो है वो मंगा सकता है, किसके लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन जो जिसका वो ऑडिट कर रहा है, और वो अपने पास या किसी और ऑफिस में उसको मंगवा सकता है। पुट क्वेश्चन एंड मेक ऑब्जर्वेशन, सीएजी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऑब्जर्वेशन दे सकता है, किससे, पर्सन इंचार्ज से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, जो भी उसको लगता है रिक्वायर्ड है फॉर द अकाउंट और फॉर द अकाउंटिंग और फॉर द ऑडिटिंग। पावर टू डिस्पेंस हमने पढ़ लिया था बच्चों, चारों पावर यहाँ पे आके हो जाती है समाप्त। सोचिए 5 मिनट लगे बच्चों इस क्वेश्चन को कवर करने में। अब जाने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे सर ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हो, ये तो टॉपिक आते भी नहीं है। इसी गलत फहमी में बच्चों बहुत लोगों का हनीमून नहीं हो पाया आज तक, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि क्या ये तो टॉपिक आते ही नहीं है। आ जाइए प्लीज। और दुनिया जो है ना भाई साहब बहुत ही अजीब है। बाई चांस अगर मैं छोड़ दूं ये टॉपिक्स, तो आप सबसे पहले ब्लेम करोगे कि सर ने तो ये टॉपिक करवाए नहीं है, बता दो हाँ के ना। इसलिए बच्चों मैं तो पूरे की पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाता हुआ चलो। ये लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑडिट डज नॉट सर्व एज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। करेक्ट, इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है भाई। गवर्नमेंट ऑडिट का तो मेन काम होता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट ऑडिट का। कम ऑन। Okay, so government audit serve as a mechanism or process. Government audit serve as a mechanism or process for public accounting of government fund. It also provide public accounting of operational management program and policy aspect of public administration as well as accountability of the officials administering them. तो accountability तो ये set करता है। अगला, it is the duty of CAG to audit and report on all expenditure from consolidated fund of India, each state and each union territory having legislative assembly, and to ascertain whether money shown in the accounts having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose for which they have been applied or charged, and whether such expenditure conforms to the authority which governs it. Discuss in the above context what is understood by consolidated fund of India. चलिए ये टॉपिक कवर नहीं हुआ था, इसको हम यहां से कर लेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कम ऑन टेल मी, बोलो, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, मार्क करता जा रहा हूं आपके लिए, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल लोन्स टेकन, इसको मैं अच्छे से तोड़ के आपको पढ़ा देता हूं। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल लोन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑल द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव फ्रॉम दी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चंस देखने का फायदा, कोई टॉपिक अनकवर्ड रहेगा हम लोग पढ़ लेंगे भाई यहां से। इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड। नो मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ and for the purpose and in the manner provided in the constitution। बताइए, अब आपसे कोई पूछ ले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, बता पाएंगे? इसके अंदर सारा रेवेन्यू आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नंबर 1। इसके अंदर बच्चों सारे लोन आते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके अंदर सारे लोन की रीपेमेंट्स आती हैं जो गवर्नमेंट ने दिए थे, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि गवर्नमेंट का सारा खर्चा बच्चों यहीं से होता है, और याद रखिए इससे कोई भी पैसा बाहर नहीं जा सकता है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फॉर द पर्पस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। याद कर लेंगे, बोलिए हाँ के ना। फिर से बोल दूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? जिसके अंदर सारा पैसा आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसके अंदर सारे लोन्स आते हैं जो सरकार ने लिए, जिसके अंदर सारे लोन्स की रीपेमेंट आती है जो सरकार ने दे रखे थे। कम ऑन, बोलो हाँ के ना, आ जाओ जी। अच्छा, देन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। डिफाइन गवर्नमेंट ऑडिट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या आप लोग कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑडिट को डिफाइन? पढ़ाया गया है आपको कि नहीं? बोलो हाँ के ना। सीधा सपाट क्वेश्चन बच्चों, आईसीएस स्टडी मटेरियल, टेस्ट योर नॉलेज, सजेस्टेड आंसर जुलाई 2021, एमटीपी नवंबर 2022, आरटीपी मई 2021, एमटीपी मई 2022 4 नंबर, मई 2024 एग्जाम्स 4 नंबर, हेलो नवंबर 2024 नंबर 24 एग्जाम 4 नंबर। आ जाओ। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चों, गवर्नमेंट ऑडिट इज नीदर equipped nor intended to function as an investigating agency। आ जाओ जी, आ जाओ। यूनिक क्वेश्चन बच्चों, यूनिक क्वेश्चन।
टू परस्यू एवरी इरेगुलरिटी और मिसडेमिनर टू इट्स लॉजिकल एंड। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कवर करेंगे जब हम गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे, घबराइएगा मत, जब हम गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसके पास आएंगे, ठीक है जी। आ जाओ, लीगल फ्रेमवर्क। Article 150 of the Constitution provides that accounts of the Union and the state shall be kept in such form as Finance Minister may on the advice of CAG prescribed. Correct, incorrect बच्चों? ICS study material, MTP 1, MTP 2, 2 नंबर फ्री के, बस याद रखना है फाइनेंस मिनिस्टर की जगह पे कौन थे? प्रेसिडेंट साहब या साहिबा थी। आ जाओ जी। देन the Constitution of India contains no specific provision regarding appointment, salaries and duties of CAG. Moreover, the Constitution does not guarantee the independence of CAG. कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है किसको लेके? अपॉइंटमेंट, सैलरी, ड्यूटीज एंड पावर्स को लेके। और याद रखें बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिपेंडेंस। कैसे गारंटी करता है याद करो। क्या इसका रिमूवल आसान था? नहीं। रिमूवल के लिए बच्चों प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होना चाहिए, और साथ साथ में पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी एंड मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग की। क्या बोलती पब्लिक, है ना। और सैलरी भी बच्चों कैसी दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के बराबर दी गई है, एंड देयरफॉर इट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स the accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may on the advice of the CAG prescribe। बच्चा कहेगा यस, नलायको यही तो मैं तुम्हें बोल रहा था। ये बात कहां पे लिखी थी? आर्टिकल 151 लिख के इन्होंने गड़बड़ कर दिया। 149, 150, 151 आ जाओ दिखा के लाता हूं तुम्हें, प्लीज बच्चों प्लीज, खूब खूब खेलेंगे तुम्हारे साथ। 149 बोलता था ड्यूटीज पावर कौन बताएगा, लॉ बना देंगे। 150 में बोला गया था अकाउंट्स का फॉर्मेट, और 151 में क्या बोला गया था कि रिपोर्ट सबमिट होगी गवर्नर को, प्रेसिडेंट को और एडमिनिस्ट्रेटर को। देख रहे हो बच्चों कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट के नाम पे आर्टिकल नंबर याद करवाने की कोशिश की जा रही है। हेलो विनोद, क्लियर है? जल्दी बोल दीजिए। एक बच्चा बोला सर इसके आंसर में क्या लिख के आऊं? बेटा दोनों आर्टिकल लिख दो, 150 क्या बोलता है, 151 क्या बोलता है, खुद समझ लेगा इसे। अब क्लियर यहां तक? यस सर, बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बच्चों। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी केप्ट इन ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। बताइए जी, इनकरेक्ट। सीएजी के पास अथॉरिटी है क्या? बिल्कुल अथॉरिटी है बच्चों, पढ़ी है हमने स्टोर्स एंड स्टॉक वाली बात। The duties and power of Comptroller and Auditor General in relation to audit of the accounts of the government company shall be performed and exercised by him in accordance with the provision of the Comptroller and Auditor General Duty, Power and Condition of Service Act 1971। क्या बोल रहे हैं? in relation to the audit of the accounts of the government company। No, it should be exercised in accordance with the Companies Act 2013। भाई गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन से एक्ट के हिसाब से करेगा? वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। बताओ, जब मैं इसको बोल रहा हूं कि अलग से चैप्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए तो क्या गलत बोल रहा हूं? अभी 1/3 कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट ऑडिट, ऐसे 2 क्लासेस और हैं बच्चों, और 1/3 में से क्वेश्चंस देखो कितने सारे आए हुए हैं। छोड़ना है एग्जाम के लिए? आ जाओ। एक्सप्लेन इन डिटेल द ड्यूटीज ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया, आईसीएस स्टडी मटेरियल, आरटीपी मई 2018, आरटीपी मई 2019, आरटीपी नवंबर 2019, एमटीपी, आने वाले एमटीपी, आने वाली आरटीपी और आने वाले एग्जाम्स बच्चों। डन? बोलिए अगला पॉइंट। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स रेंडर्ड टू द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिस अंडर हिज कंट्रोल बाय ट्रेजरी ऑफिस एंड डिपार्टमेंट। इन्होंने बच्चों एक ड्यूटी उठा के जो है डिटेल में डिस्कस कर दी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। डन? पावर्स, डिस्कस द पावर ऑफ सीएजी इन गवर्नमेंट ऑडिट। सीधा क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर, मतलब आपके एग्जाम में आया हुआ है 3 नंबर का। कितनी पावर थी बच्चों? इंस्पेक्शन वाली पावर थी। फिर उसके बाद क्या था? रिक्वायर एबीपीओ, याद आ रहा है आप लोगों को? बोली हाँ के ना? अकाउंट्स, बुक्स, पेपर, अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या था बच्चों? क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्वेशन, एंड फाइनली डिस्पेंस। आ जाओ जी। तो ये बच्चों सीएजी की पावर पे आप देख रहे हैं सजेस्टेड आंसर एमटीपी 2, एमटीपी 2, एमटीपी 2, एमटीपी 2। प्लीज, एक क्लास हुई है, 3-4 टॉपिक कवर करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप काउंट करोगे, आई एम श्योर 20 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों इसमें से, 20 क्वेश्चंस। और जब तक आप पूरा गवर्नमेंट ऑडिट करोगे, देखना इस टॉपिक में से ऐसे भर भर के क्वेश्चन है ना, जो अगला टॉपिक कवर करने वाला एक्सपेंडिचर ऑडिट। ये देखो 2-3 पेज के क्वेश्चन आंसर ही चलते जा रहे हैं भाई साहब। 4 पेज के क्वेश्चन आंसर हैं, 5 पेज लगभग। छोड़ना है?
यानी कि इस पूरे टॉपिक से अगर मैं गवर्नमेंट ऑडिट की बात करूं बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और सोचिए कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको आपके साथ कवर करने की। अगर आप लोग कवर नहीं करेंगे बच्चों, मुझे बहुत दुख होगा, आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर बोल दूं, चैप्टर नंबर 9 को छोड़ना नहीं है, इससे हार नहीं माननी है, धीरे धीरे प्यार से हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। ओके, जब आप बोलते हो तब ब्रेक दे देता हूं, जब आप बोलते हो बेटा तब जो है पढ़ा देता हूं। जैसे आप बोलते हो शॉर्ट में करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेमोरी टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहा हूं, आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। आप एफर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस मुझे इतना बताओ। और मेरे एफर्ट्स में आपको और कुछ चाहिए मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन पढ़ के जाएंगे। इसमें बेटा इसमें हम लोग मार्क्स लेके जाने वाले हैं। डन, चलिए ये हो गई बच्चों हमारी कक्षा आज की कंप्लीट। अब करेंगे रिवीजन। रिवीजन वीडियो भी साथ साथ बना के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। रिवीजन वीडियो बच्चों आपको साथ साथ बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग तुरंत पढ़ पाए। आ जाइए, चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ।